हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग टॉपिक डील करेंगे हेरिडिटी। मेंडल कौन थे और उनके जो 3 लॉज थे, लॉ उन्होंने जो दिए हैं उनके बारे में, और डीएनए क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे घटना चक्र से। हेरिडिटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी होता है कि किसी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है जैसे आई कलर, अगर पेरेंट के जो आई कलर है वही ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर देखते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हम लोगों ने पढ़ा। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, जैसे कि कोई किड होता है, किड्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स को। कुछ कैरेक्टर्स में वो रिजेंबल करते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टू कॉपी तो नहीं होते हैं। तो यही जो डिफरेंसेस आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन इज कॉज ड्यू टू पॉजिटिव जीन म्यूटेशन एंड द इंटरेक्शन ऑफ जीन विद एनवायरनमेंट एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे डीएनए एग्जैक्टली पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कॉपी नहीं होता, उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं। इसके कारण क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन में भी हेल्प मिलता है। सपोज़ अगर कोई बैक्टीरिया है, मतलब पेरेंट बैक्टीरिया है, उसके पास हीट रेजिस्टेंस का कोई जीन नहीं है, लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग के पास हीट रेजिस्टेंट वाला वेरिएशन आ जाता है तो वो हाई टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करेगा। तो ये क्या होता है, मतलब एक जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एडवांटेज देता है बहुत सारे केसेस में। अब देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं, अपने गार्डन पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसियम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। मेंडल एक प्रेस्ट थे, प्रेस्ट मतलब फादर थे वहाँ चर्च में, और फिर इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। फिर उसके बाद इन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है घटना चक्र में, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे टॉलनेस है, मतलब टॉलनेस है तो उसके लिए एक जीन है टी। तो ये टी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब कभी भी जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों रहेंगे तो ये कैपिटल टी जो है ना, कैपिटल टी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये स्मॉल टी को डोमिनेट करता है। मतलब कि ये जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये एक्सप्रेस करेगा तो जो प्लांट होगा वो डॉर्फ होगा। तो ये होता है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जैसे ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन के टाइम पे जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये जब ऑफस्प्रिंग में जाना रहता है ना तो ये सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों टी एक ही ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे, कि एक कैपिटल टी आ सकता है और एक ऑफस्प्रिंग में स्मॉल टी आ सकता है। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये जो है ना वो अपने आप को ये कम्प्लीटली सेपरेट होता है और ये अपना अलग से सेपरेट होता है। मतलब एक दूसरे को सेपरेशन में ये लोग दखल नहीं देते हैं। तो यही होता है इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट होना मतलब सेपरेट होना, पृथक होना जो होता है ना, वो है ये। अब देखते हैं कि जीनोम क्या होता है। जीनोम इन इज़ एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, उसे हम लोग जीनोम कहते हैं। जीन मैपिंग, जीन मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग डिस्क्राइब द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ अ जीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। ये जीन मैपिंग के थ्रू हम लोग जीन के लोकस को आइडेंटिफाई करते हैं। लोकस क्या होता है? जहाँ पर जीन रहते हैं उसे हम लोग, मतलब जहाँ जीन का जो लोकेशन रहता है उसे हम लोग लोकस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और द ट्रांसपोजोन्स आल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स।
ये जंपिंग जीन्स होते हैं। जंपिंग जीन्स मतलब इनका जो लोकेशन होता है वो फिक्स नहीं होता, वो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे बारबर मैकलेंटन ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1983 में। और इसका एग्जांपल है स्पॉटेड सीड्स इन मेज़। आप इसे गूगल सर्च करके देखना कैसे दिखता है स्पॉटेड सीड इन मेज़। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है इवोल्यूशन के लिए। अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, उसमें भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ये 2 टाइप के होते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, जो प्यूरिन होते हैं ना, ये प्यूरिन वो इंक्लूड करते हैं एडेनिन और ग्वानिन। हाँ, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये 3 चीज़ इंक्लूड करता है। जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन वो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। और जो यूरेसिल रहता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। ये यूरेसिल जो है केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये इसी का डिस्क्रिप्शन है, वो हम देख लेते हैं। प्यूरिन बेसिस आर एडेनिन एंड ग्वानिन विच आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। और पिरामिडिन बेसिस इंक्लूड करता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन जो है वो दोनों में पाया जाता है, डीएनए एंड आरएनए में, एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। ये पेंटोज शुगर होते हैं। द पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोज शुगर, एंड पेंटोज शुगर फाउंड इन आरएनए इज राइबोज शुगर। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए में ट्रांसफ़र होता है। जैसे ये डीएनए है, इसमें हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो है, तो ये आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो जाना हम लोग बोलते हैं इसे ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे ही एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है जिसमें आरएनए से डीएनए ऊपर की तरफ हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। डीएनए वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मीचर इन 1869। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1956 में। अब ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन इज़ अ यूनिसेक्सुअल एनिमल। इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जो रहता है वो ऑटोसोम्स रहता है, और एक पेयर जो रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं। तो वही है 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम रहता है। फीमेल में XX और मेल में XY होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं। जीन क्या होता है। जीन जो है वो बेसिक यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। जीन के कारण जो पेरेंट्स होते हैं उनसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में। क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर इसका होता है कुछ इस तरह। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, क्रोमोसोम्स ये इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दे कैरी द हेरिडिटी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप, जीन के डिस्क्रिप्शन को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी। और फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कोई प्लांट है तो वो डॉर्फ है कि टॉल है, मतलब उसको फिजिकली हम लोग देख के बता सकते हैं कि डॉर्फ है कि टॉल है, तो इसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। एलील क्या होता है। एलील जो होते हैं ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि टॉल,
टॉलनेस जो है उसके लिए दो एलील होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये एलील्स होते हैं। डोमिनेंट एलील क्या होता है? डोमिनेंट एलील वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कैपिटल टी है, यहाँ जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जब रहेगा ना तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो यहाँ कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है। रेसेसिव एलील क्या है? रेसेसिव एलील जो स्मॉल टी होते हैं, ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब कैपिटल टी के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अगर केवल स्मॉल टी और स्मॉल टी है ना तब वो प्लांट डॉर्फ होगा। होमोजाइगस क्या होता है? होमो मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो हेटरोजाइगस है, दो डिफरेंट हो गए, तो हेट्रो वर्ड होता है दो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये है डिस्क्रिप्शन जो घटना चक्र में दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।